आखिरकार कब तक सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या अपने लिए अपनी हक की बात रखने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है? जन सुनवाई में आने वाली शिकायतें भी इसी बात की गवाही दे रही है कि अधिकारी कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए किसान हर बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार फिर से उतरा है तो क्या हो गया? इस तरह की तस्वीरें अब आम हो गई है। किसानों की जमीन लेना आसान हो जाता है, लेकिन उसके हक का रुपया लेटाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या विकास के नाम पर खेत जो छीने जाते हैं, उसके लिए जो मुआवजा दिया जाता है, वो फाइलों में क्यों दबा दिया जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक, अधिकारी कहने के सब कुछ नियमों के मुताबिक किया जाता है, तो फिर आखिर सड़क पर यह लोग, यह किसान क्यों उतरे हुए? 4 दिन से सड़क पर क्यों बैठे हुए? खरगोन के बड़वा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने एक बार फिर से अधिकारी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 6 साल तक का उनकी जो जमीन है वह परियोजना के कब्जे में रही, लेकिन यहां पर मुआवजा ऐसा मिल रहा है जैसे खेत नहीं बल्कि सिर्फ कागज का टुकड़ा उनके द्वारा दिया गया हो। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिरकार इस खेल का जिम्मेदार कौन है और जो किसानों की मेहनत की कीमत है, क्या सरकारी फाइलों में तय होगी या फिर उसके लिए कोई न्याय का तराजू कोई लेकर आएगा और उसके अंदर उसकी कीमत तय की जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आप देख रहे हैं बड़वा की यह रिपोर्ट, जहां पर किसानों का गुस्सा अब धरने से निकलकर सड़क पर आ गया है और यहां पर प्रशासन के दरवाजे तक यह प्रदर्शन पहुंच भी गया है। खरगोन जिले का बड़वाह, जहां पर किसानों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और सड़क पर वह नजर भी आ रहा है। आरोप है कि बिजली टावर के लिए जमीन ले ली गई थी, लेकिन मुआवजा देने में ऐसा खेल रचा गया, ऐसी एक तरकीब निकाली गई कि यह जो किसान है आज तक अपनी पूरी रकम हासिल नहीं कर पाए हैं। उसका इंतजार आज भी यह लोग कर रहे हैं। 4 दिन बीत गए, सोचिए आप, 4 दिन से यह पूरा आंदोलन चल रहा है। उग्र अब यह आंदोलन हो गया है। ग्रिड दफ्तर से लेकर एसडीएम आवास के बाहर तक किसानों के द्वारा यह मोर्चा खोल दिया गया। बिजली कंपनी पर गंभीर आरोप इस दौरान किसान के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं। बड़वा में बिजली कंपनी के खिलाफ किसानों का यह गुस्सा चौथे दिन भी जारी रहा, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोटक्का से निमाड़ खेड़ी के बीच में 132 केवी बिजली लाइन के लिए अधिकृत की गई जो जमीन थी, उसका उचित मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। 6 साल बीत गए, सोचिए आप, 6 साल। किसानों ने यहां पर ग्रिड कार्यालय पर धरना दिया, बाहर बैठ गए, फिर यहां पर शहर के मुख्य मार्गों से उनके द्वारा रैली निकाली गई, एसडीएम आवास के बाहर भी पहुंच गए। किसानों का यहां पर साफ तौर पर आरोप है कि बिजली ने यहां पर जो बिजली कंपनी है उसने पहले जमीन ले ली, फिर मुआवजा आज तक पूरा नहीं दिया गया और उसके लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कई लोगों को मुआवजे की पहली किश्त, जो शुरुआती किश्त मिलना थी, वह भी नहीं मिली, जबकि अधिकारियों का दावा है कि भुगतान हो चुका है। किसानों ने यहां पर आरोप लगाया कि कम पढ़े लिखे ग्रामीणों का फायदा उठाकर उन्हें कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसी को यहां पर 2019 की जो गाइडलाइन है उसके तहत भुगतान किया गया है, तो यहां पर किसी को 2021 की जो दर है उसके हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। एकदम बंदरबाट कर दिया गया है, जबकि परियोजना का काम 2026 तक चलता रहा। अब किसानों की मांग है कि यहां पर 6 साल का ब्याज जोड़कर उन्हें नया मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें उनका वास्तविक हक मिल सके। यहां पर किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और करनी सेना के नेतृत्व में सड़क पर आंदोलन करने की भी यहां पर चेतावनी दी जा रही है। किसानों ने यहां पर बिजली कंपनी के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी करी, पुतला निकाला, एक पुतले को शव यात्रा थी, उसकी शव यात्रा भी पूरे इलाके से निकाली गई और यहां पर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। रैली के दौरान हालात को देखते हुए एसडीएम, एसडीओपी और भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया था। अधिकारियों और किसानों के बीच में करीब 1 घंटे तक इसके बाद में बातचीत हुई और तीखी बहस भी इस दौरान देखने के लिए मिली। शाम 5 बजे यहां पर किसान और महिला एसडीएम आवास के बाहर धरने पर वह बैठ गए और वहां पर देर रात तक यह धरना भी जारी रहा। किसानों ने यहां पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक उन्हें पूरा और न्याय संगत मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा और यह आंदोलन कभी नहीं रुकने वाला है। 1 दिन पहले जब यह प्रदर्शन किया गया था तब, और कल का जो प्रदर्शन के में किसानों का क्या कहना है, सुनिए। 3 माह से लगातार टावर पीड़ित किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ आगे आया है और किसानों को कंपनी द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा पूरी तरह लूटा गया। उनके खेतों में 10,000, 15,000, 1 लाख मुआवजा देकर किसानों के यहाँ टावर खड़े कर दिए गए।
जबकि वर्ग मीटर में पैसा दिया जाता है। और 6 साल में 12 किसानों की फसलें खराब हुई है। 6 साल से किसान की फसल और जमीन को ट्रैक्टरों द्वारा, टालों द्वारा लोहा पटक दिया गया, मटेरियल पटक दिया गया और खेती को खराब किया गया। इस तरह इस कंपनी ने लूट मचाई है, उसमें मध्य प्रदेश शासन शामिल है। हम घोर विरोध करते हैं और हमारे किसानों को एक एक टावर का 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, नहीं दे रहा है। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है और 11,50,000 रुपए हमारे सतना विदिशा के किसानों को मुआवजा दिया है। किस मांग को लेकर बैठे? हमारी मुख्य मांग है कि जो ये हाई टेंशन लाइट को लेकर जो टावर कंपनी ने किसानों के साथ में बड़ा धोखाधड़ी की है। 2019 से ये टावर लगाने की जो प्रक्रिया चल रही, जिसमें 63 टावर लगभग किसानों के आ रहे हैं, उनमें भारी अनियमितता के चलते 2021 और 23 के बीच में हमारे संज्ञान में आया है। और हमने 23 में सुलगांव में एक किसान के यहाँ 8 टावर लगने से शुरुआत की थी। वो विषय बढ़ता जा रहा है। उसमें न किसान को वायदा करने के पहले उनको भी पैसा नहीं दिया, वहाँ के आसपास के किसानों को दिया तो किसी को 14,000, किसी को 15,000 लिखा गया, 1.5 लाख, और अनेक प्रकार की अनियमितताओं से भरा हुआ ये पूरा है। एसडीएम साहब के घर के सामने, जो निवास के सामने बैठने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस क्षेत्र के किसानों के मुखिया हैं, एक प्रकार से कहें तो इनके सुख दुख के यही देने वाले दाता। आज यहाँ पर बैठे इसलिए हैं कि इनके माध्यम से किसानों का भला हो जाए। किसानों को जो उनका जो टावर लाइन का जो मुआवजा बनता है 10.5 लाख रुपए, आज की 2019 को लगना था, नहीं किया। आज 2026 की गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से 10.5 लाख रुपए किसानों का हक अधिकार है। लगभग 9 से 10 साल बीच में किसानों की ज़मीनें पड़ी है, जिस पर बार बार खुदाई हुई, उनके सारे प्रकार के नाना प्रकार के कृत्य किए, उनका मुआवजा, फसलों का मुआवजा, उनसे निकलने वाले जो तार हैं उसके 16-16 मीटर की राशि पर, वो सारे प्रकार का अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर किसानों को के नाम से कंपनी के जो एक बहुत बड़े चीफ एजुकेटेड इंजीनियर है श्री प्रजापत जी, अखिलेश जी प्रजापत, ये बड़े चालाकी से पैसे निकालता था, अपने आकाओं को देता था। और इसके बीच में कुछ लोगों को जिनके पैसे दिए हैं, अगर आप कोर्ट करेंगे, वो जितने भी पैसे लेने वाले वो भी हमारे भाई हैं, परंतु उसमें कोई भी रसूखदार नहीं है, कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो साधारण गरीब महिला एक आई थी, आदिवासी महिला, उसको 14,000 दिए इन्होंने, और उसी के साइड में किसी किसान को 5 लाख भी दिए। तो इनका गणित कहाँ फिट करके लाते, कोई समझ में नहीं आता। इसलिए हम तो चाहते हैं कि किसानों को बड़े मन से, बड़े दिल करके, कंपनी के पास पैसा की कमी नहीं है, हम किसी प्रकार से कार्रवाई के लिए नहीं कह रहे हैं। हम किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, इंटरेस्ट जोड़कर मैं ब्याज, आज की तारीख में जो पैसा बनेगा वो हम लेकर रहेंगे। ये हमारी योजना है, जिसका हमने 2010 में भी राशि दिलवाई है। इसी प्रकार की कंपनी खरगोन से गुजरी, जिसमें मेरा गांव भी पड़ता है, जिसमें 7.5 लाख रुपए 2014-15 में मैं स्वयं दिलवा चुका हूँ। सेवकराम मांगीलाल पाटीदार, विनोद शंकर लाल पाटीदार, और ऐसे ही कई प्रकार के कपिल दिनेश छोटी छालपा, ऐसे कई किसानों को हम राशि दिलवा चुके हैं। फिर एक देश दो विधान, एक देश दो निशान, एक देश दो नियम कहने वाले व्यवस्थाओं में बैठे हुए एक ही प्रांत में, निमाड़ में, 2 जिलों के बीच में अलग अलग रूल और नियम कैसे हो सकते हैं, ये समझ से परे है। किसानों की जमीन की कीमत कागज में ही तय होगी या फिर उनका हक उन्हें पूरा मिल पाएगा? प्रशासन की अगली कार्रवाई इस पर क्या होगी, सब देखने लायक होगा। फिलहाल पर इस खबर के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा। इस खबर से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी रही तो वह भी आपको जरूर दिखाई जाएगी। फिलहाल के लिए बेहद धन्यवाद।